दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 12th के बाद भी आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो जो रिस्पेक्ट भी दे और फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर कर दे, तो क्या आप मानोगे? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब तो सिर्फ ग्रेजुएट को मिलती है, लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सवाल की जिसे हर 12th पास स्टूडेंट अपने दिल में दबाए रहता है। सर, 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब सच में मिलती है क्या? और अगर मिलती है तो कैसे, कहां से और किस तरीके से शुरू करें? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा 12th के बाद कौन सी जॉब बेस्ट है, किस एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी है, कौन सी मिस्टेक्स आपकी तैयारी खराब करती है और कैसे आप लाखों की भीड़ में भी अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि आज की ये जानकारी शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। सबसे पहले जानेंगे 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या नहीं। दोस्तों, एक बात साफ समझ लो, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं है। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं। दिक्कत ये नहीं कि वैकेंसी कम है, दिक्कत ये है कि हमको पता ही नहीं होता कि कौन सी जॉब हमारे लेवल पर निकलती है। दोस्तों, 12th के बाद आप एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, रेलवे, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पोस्ट ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट की कई पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आपको सही एग्जाम और सही दिशा पता हो तो प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है। इसलिए पहला स्टेप यही है, जानो कि ऑप्शंस बहुत हैं और शुरुआत आज से ही करनी है। इसके बाद है, तैयारी शुरू करने से पहले डायरेक्शन तय करो। दोस्तों, 12th पास स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायरेक्शन की कमी है। तैयारी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। इससे टाइम भी खराब होता है और माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों, डायरेक्शन तय करने का मतलब है पता लगाना कि आपको डेस्क जॉब चाहिए या यूनिफॉर्म वाली जॉब। मैथ्स स्ट्रांग है तो जीएस, टाइपिंग में इंटरेस्ट है या फिजिकल वाली जॉब चाहिए। जब आपको ये समझ आ जाए तो आप किस तरह की जॉब चाहते हो, तो प्रिपरेशन अपने आप स्मूथ हो जाती है। डायरेक्शन क्लियर होने से आपकी प्रैक्टिस, बुक्स और रूटीन सभी सेट हो जाते हैं। इसके बाद है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से टारगेट एग्जाम चुनो। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का सबसे सही तरीका है अपनी स्ट्रेंथ को समझकर एग्जाम चुनना। अगर आपको मैथ्स स्ट्रांग है तो एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे अच्छे ऑप्शन है। अगर आप जीएस में कंफर्टेबल हो तो एसएससी जीडी, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस आपके लिए बेहतर है। और अगर आपको यूनिफॉर्म का पैशन है तो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स बेस्ट पाथ है। प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट ट्रेंड्स देखकर एग्जाम चुन लेते हैं, जबकि हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है। दोस्तों, स्ट्रेंथ बेस्ड टारगेट चुनोगे तो प्रिपरेशन फास्ट, फोकस्ड और इफेक्टिव बनती है। एक बार सही टारगेट मिल गया तो आगे की पूरी जर्नी आसान दिखने लगती है। इसके बाद है एसएससी सीएचएसएल, 12th के बाद सबसे स्मार्ट ऑप्शन। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल उन स्टूडेंट्स के लिए गोल्ड अपॉर्चुनिटी है जो ऑफिस बेस्ड, स्टेबल और रिस्पेक्टेबल जॉब चाहते हैं। इसमें एलडीसी, डीईओ और जेएससी जैसी पोस्ट मिलती है। सैलरी भी 30 to 40K के आसपास होती है और प्रमोशन भी रेगुलर मिलता है। सीएचएसएल का सिलेबस बहुत मैनेजेबल है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके पेपर की डिफिकल्टी मॉडरेट होती है, इसलिए हार्डवर्क करने वाला स्टूडेंट इसे आसानी से क्रैक कर सकता है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप एक सेफ करियर और क्लीन वर्क एनवायरनमेंट चाहते हो तो एसएससी सीएचएसएल आपके लिए एक एकदम सही है। इसके बाद है एसएससी जीडी, यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट और जॉब का स्टेबिलिटी। दोस्तों, एसएससी जीडी उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो यूनिफॉर्म पहनकर सर्विस करना चाहते हैं। इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और फोर्स में पोस्टिंग मिलती है। पेपर सिंपल होता है, लेकिन फिजिकल टेस्ट में गुड परफॉर्मेंस जरूरी है। इस जॉब की खासियत यह है कि आपके घर वाले भी प्राउड फील करते हैं और करियर में डिसिप्लिन आता है। दोस्तों, सैलरी और फैसिलिटीज भी अच्छी होती है। अगर आपके अंदर फिटनेस, करेज और यूनिफॉर्म का पैशन है तो एसएससी जीडी आपके लिए परफेक्ट चांस है। बस रनिंग, पुशअप और बेसिक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके बाद है रेलवे जॉब्स, 12th के बाद सबसे हाई वैकेंसी। दोस्तों, रेलवे भारत की सबसे बड़ी रिक्रूटर है और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए ढेर सारी वैकेंसीज लाती है। टिकट कलेक्टर, क्लर्क, टाइपिस्ट, ग्रुप डी, ये सब पोस्ट 12th के बाद मिलती है। रेलवे की सबसे बड़ी खासियत इसकी जॉब सिक्योरिटी, गुड सैलरी और फैमिली फ्रेंडली लाइफ है। एग्जाम का सिलेबस भी सिंपल है। मैथ्स, रीजनिंग और जीके। कंपटीशन जरूर ज़्यादा होता है, लेकिन पेपर प्रेडिक्टेबल हो रहता है। अगर आप एक ऐसी जॉब चाहते हैं जहां प्रेशर कम और फैसिलिटी ज़्यादा हो तो रेलवे बिल्कुल सही ऑप्शन है। मेहनत रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे की जॉब में लाखों फॉर्म भरते हैं। इसके बाद है पुलिस कांस्टेबल, रिस्पेक्ट और स्टेबल लाइफ। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल हर स्टेट में 12th के बाद निकलता है और ये जॉब यूथ के बीच सबसे पॉपुलर है।
इसमें फिजिकल टेस्ट, रनिंग और बेसिक रिटेन एग्जाम होता है। सैलरी स्टेट के हिसाब से रहती है, लेकिन ग्रोथ और प्रमोशन अच्छे होते हैं। यूनिफॉर्म वाली जॉब का एक अलग रिस्पेक्ट होता है और आपकी गांव मोहल्ले में भी एक अलग पहचान बनती है। अगर आप डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हो और फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे हो तो पुलिस एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। रिटन टेस्ट में बेसिक जीके और रीजनिंग पूछे जाते हैं, जो थोड़ी मेहनत में कवर हो जाते हैं। इसके बाद है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूनिफॉर्म का असली रोमांच। दोस्तों, अगर यूनिफॉर्म आपका चाइल्डहुड ड्रीम है और कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो तो डिफेंस आपके लिए सबसे पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। आर्मी अग्निवीर, नेवी एसएसआर और एयरफोर्स अग्निवीर तीनों में 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नेवी और एयरफोर्स में पीसीएम वालों को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। डिफेंस की जॉब सिर्फ सैलरी नहीं देती बल्कि पर्सनैलिटी, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट भी देती है। लाइफ स्टाइल प्रीमियम होता है और अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी। अगर आप फिजिकल प्लस रिटेन दोनों में मेहनत करते हो तो डिफेंस आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। सिर्फ पैशन चाहिए, बाकी सब ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है। इसके बाद है कोचिंग या सेल्फ स्टडी, कौन सा सही है। दोस्तों, स्टूडेंट्स यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सच ये है कि दोनों सही है, बस डिमांड करता है आपकी सिचुएशन पर। अगर बेसिक स्ट्रांग है और आप सेल्फ कंट्रोल में पढ़ सकते हैं तो सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर मैथ्स या इंग्लिश वीक है या प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है तो कोचिंग हेल्प करती है। कोचिंग डायरेक्शन देती है लेकिन प्रिपरेशन आपकी होती है। सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन चाहिए और कोचिंग में कंसिस्टेंसी। चाहे जो चुनो, बस रूटीन फिक्स होना चाहिए और डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद है स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती, फोकस की कमी। दोस्तों, 12th के बाद स्टूडेंट्स की सबसे कॉमन मिस्टेक है हर एग्जाम का फॉर्म भर देना। इससे माइंड बिखर जाता है और सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। दूसरी गलती है नोट्स कलेक्ट करना लेकिन स्टडी नहीं करना। तीसरी गलती, आज सीएचएसएल पढ़ना, कल जीडी, परसों रेलवे। इस तरह फोकस टूट जाता है। प्रिपरेशन का रूल सिंपल है, 1 एग्जाम, 1 स्ट्रेटजी, 1 सिलेबस। जब आप पूरे साल सिर्फ एक डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो रिजल्ट खुद ब खुद आता है। सक्सेस उसी को मिलती है जो फोकस्ड रहता है। इसके बाद है तैयारी कैसे शुरू करें, प्रैक्टिकल 1 ईयर रोड मैप। दोस्तों, पहले 6 मंथ सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। एनसीईआरटी का रिवीजन, मैथ्स के फॉर्मूला क्लियर, इंग्लिश के ग्रामर रूल्स और डेली जीके रीडिंग। अगले 6 मंथ में प्रैक्टिस मोड में आ जाओ। डेली प्रीवियस ईयर पेपर, वीकली 3 मॉक टेस्ट और वीक टॉपिक पर एक्स्ट्रा टाइम। हर संडे परफॉर्मेंस रिव्यू करो, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप ये रोड मैप ऑनेस्ट तरीके से फॉलो करते हो तो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन की स्ट्रॉन्ग चांस बन जाती है। दोस्तों, 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब पाना मुश्किल नहीं है, बस सही डायरेक्शन और डेली मेहनत चाहिए। याद रखना, आपका बैकग्राउंड, आपके मार्क्स या आपकी फैमिली कंडीशन आपको नहीं रोकते। रुकावट तभी आती है जब आप हार मान लेते हो, लेकिन आप हार मानने वाले नहीं हो। आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो। दोस्तों, अगर आज की जानकारी ने आपको कुछ नया समझाया हो या आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्शन मिली हो, वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।